वकला तहरीक को कामयाब हुए सिर्फ चंद माह ही हुए थे। इस्लामाबाद में मुझे एक शादी में मदऊ किया गया। ये इस्लामाबाद के एलीट क्लास की शादी थी। इस्लामाबाद में जो हर बड़ा आदमी हो सकता था वो मौजूद था। बाकी लोगों को छोड़कर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुर्रानी मेरे पास आया और पूछा, सुनाइए कुर साहब, बलोचिस्तान के क्या हालात हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये एक अजीब बात नहीं कि DGISI मुझ जैसे आम आदमी से बलोचिस्तान के हालात पूछ रहा है? उन्होंने अपने अंदर की कैफियत को छुपाते हुए कहा, आप एक आम नहीं बल्कि इलाके के एक अहम आदमी हैं। मैंने इनके सवाल के जवाब में कहा कि अगर आप बंदूक की नाली से बलोचिस्तान के मसले को हल करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। ये सुनना था कि वो पूरे गुस्से के साथ कहने लगे कि ये सारे रॉ के एजेंट और दहशतगर्द हैं और इनको ख़त्म करना कोई मुश्किल काम नहीं। आज इस गुफ्तगू को 14 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि पहले BLA के कुछ लोग कार्रवाई करते थे, आजकल बड़े ग्रुप की सूरत में आते हैं और जो चाहे करके चले जाते हैं। मोहसिन नकवी का ये कहना कि बलोचों के ये दहशतगर्द एक SHO की मार है, ये असद दुर्रानी की सोच का दूसरा ब्रांड है। सिर्फ 4 दिन पहले एक TV चैनल पे कोई ब्रिगेडियर दिफाई तज्जिया निगार ने तकरीबन चीखते हुए कहा कि डॉक्टर महरंग बलोच ने 1 महीने से मुल्क में जो अफरा तफरी मचा रखी है, पकड़ो मारो और तबाह करो, यह असद दुरानी की सोच का तीसरा ब्रांड है। मुल्क में एक चौथा ब्रांड भी मौजूद है जो बड़े फख्र से कहता है कि मशरकी पाकिस्तान 1000 मील दूर वाक़ था, जहां पर फौज की टैंकें नहीं जा सकती थी, जबकि यहां पर ये मुश्किलात नहीं हैं। यही वो सारी बुनियादी सोच है जिसके तहत बलोचिस्तान के मसले को पिछले 76 साल से हल किया जा रहा है। इन तमाम सोचों का शाखसाना बुनियादी तौर पर अस्करी ताकतवर हलकों का वो गुमराहकुन ख्याल था कि बलोचों को, जो कि सिर्फ चंद लाख नफूस पे मुश्तमिल है, इनको ताकत के बलबूते पे ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं। और यही वो सोच थी जिसके तहत नवाब नौरोज़ खान के ख़ानदान के 7 अफराद को एक रात में फांसी पर चढ़ाया गया। मैं एक इंसान हूँ और बहुत हसास तबीयत का मालिक हूँ। मैंने हमेशा तकरीरों में कहा है कि मैं इस पंजाबी खातून को सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता जिसने गुर्बत की वजह से अपने खूबसूरत 2 बच्चों को अपने बाजुओं में लेकर नहर में डूबकर ख़ुदकुशी की। और ये भी इस मुल्क का वाक़या है कि एक शख्स ने गुर्बत की वजह से अपने 4 साल के बच्चे से लेकर 12 साल के बच्चों के साथ बीवी को ज़िबाह करके हलाक किया। ये मुल्क अब सिर्फ अमीरों की जन्नत है, जिसमें 11 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत और इफलास की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। राड़ा शाम में 23 अफराद को कत्ल करने का वाक़या यकीनन बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, मगर ये हमारे सामने की बात है कि इसकी शुरुआत मोहसिन नकवी जैसे शख्स के बेहुदा ख्यालात के हामिल लोगों ने की है, जिन्होंने एक बड़े अरसे तक बलोच लड़कों को दहशतगर्द करार देकर इनकी मस्ख शुदा लाशें फेंकनी जारी रखी। किसी भी ऑपरेशन के नाम से हेलीकॉप्टर से बेतहाशा फायरिंग करके लोगों को हलाक किया गया। क्या यह जुल्म नहीं है कि कई साल से सैकड़ों बलोच लड़कों को जबरी तौर पर अगवा करके लापता किया हुआ है? हयात बलोच को इसकी मां के सामने गोलियों के बौछार से कत्ल किया गया। बलोचिस्तान सैकड़ों साल से एक पुरअमन इलाका है जिसमें पठान, हज़ारा, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, हिंदू और बलोच भाइयों की तरह रहते आ रहे हैं। बलोचिस्तान जैसे पुरअमन इलाके में जिन्होंने ये खून खराबे का गेम शुरू किया, इसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर है। बलोचिस्तान का मसला मुकम्मल तौर पे एक सियासी मसला है। इसको बैठकर हल करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, मगर जिनके पास ताकत है ये फ़र्ज़ उन्हीं का बनता है।